स्वागत है आपका टेरिफाइंग नाइट्स में। आज हम आपको खूनी दुल्हन के बारे में बताएंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहित के ऊपर है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। आगे आपको पता चलेगा रोहित के साथ उस खूनी दुल्हन ने क्या किया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी, और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करे। चलो कहानी को सुनते हैं। यह घटना एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक खूनी दुल्हन की आत्मा भटकती है। गांव वालों ने सख्त चेतावनी दी थी कि कोई भी उस मंदिर के पास रात में न जाए, क्योंकि जिसने भी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों को बस अफवाह मानते थे। उनमें से एक था रोहित, जो गांव का सबसे निडर युवक था। उसे डर नाम की कोई चीज नहीं लगती थी। जब उसके दोस्तों ने उससे खूनी दुल्हन की कहानी के बारे में बात की तो वह हंसते हुए बोला, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता। कल रात मैं उसी मंदिर में जाकर दिखाऊंगा। मंदिर में भयानक रात। अगली रात रोहित ने अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए मंदिर में जाने का फैसला किया। आधी रात का समय था। आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। रोहित अकेले जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सन्नाटा था और हर तरफ डरावनी खामोशी छाई हुई थी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक पुराना और धूल भरा लाल जोड़ा लटका हुआ था, मानो किसी दुल्हन ने कभी वहां अपनी मौजूदगी छोड़ी हो। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रोहित ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ाया। तो जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे अंदर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज बेहद दर्दनाक थी, जैसे कोई किसी गहरे दुख में रो रहा हो। डर को अनदेखा करके वह अंदर झांकने लगा। तभी अचानक मंदिर के कोने से एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत निकली। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी और उसके हाथों में लाल चूड़ियों के साथ खून की धार बह रही थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। चेहरा जला हुआ था और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? वह धीमी मगर भारी आवाज में बोली। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरी जगह हमेशा के लिए यहीं रहोगे। रोहित के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। खूनी दुल्हन ने अपनी लाल खून भरी चूड़ियां उसकी ओर फेंकी और तभी रोहित के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अचानक वह औरत हवा में उड़ते हुए उसके करीब आई और उसके चेहरे को अपने नुकीले जले हुए नाखूनों से पकड़ लिया। अंतहीन चीख। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रोहित मंदिर के बाहर पड़ा है। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आई थीं। चेहरा खून से लथपथ था और उसकी गर्दन पर गहरे खरोंचों के निशान थे। वह जिंदा था, लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसकी जुबान कटी हुई थी। जब भी उससे पूछा गया कि उस रात मंदिर में क्या हुआ था, वह बस एक ही चीज लिखता था, वह लौटेगी और मुझे ले जाएगी। कुछ दिनों बाद रोहित अचानक गांव से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन रात के समय गांव वाले अक्सर जंगल से उसकी चीखें सुनते हैं और उसी मंदिर के अंदर एक औरत की खौफनाक हंसी गूंजती रहती है। अंत। खूनी दुल्हन आज भी जिंदा है। कहते हैं उस मंदिर में आज भी आधी रात के बाद खूनी दुल्हन की आत्मा भटकती है। जो भी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप उस मंदिर में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको कहानी पसंद आई या इसी तरह की और डरावनी कहानियां चाहिए तो बताइए।